हेलो, आज का वीडियो जो हमारा है वो मैट्रिसेस का लास्ट वीडियो है, ठीक है? और पार्ट नंबर 4 है। तो इसको देखने से पहले, इससे पहले जो भी वीडियोस मैंने आप लोगों को दिया है उसे अवश्य देखें, ठीक है? तभी जाके आप इसको अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है? तो अब पहला जो टॉपिक है हमारा वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी मैट्रिसेस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कैसे होता है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई करना सीखा था, लेकिन वहाँ पे किसी एक मैट्रिक्स को किसी एक पर्टिकुलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया था। लेकिन आज हम लोग मैट्रिसेस का जो मल्टीप्लिकेशन है वो जानेंगे वो कैसे होता है, ठीक है? तो आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, सपोज करो एक मैट्रिक्स है हमारा, गिवन है 3, 5, -1 और 2, ठीक है? और एक मैट्रिक्स है, उसे हम लोग बी ले लेते हैं, वो है 4, 7, ठीक है? तो ये जो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं जिगजैग पैटर्न। क्या बोलते हैं? जेड बोलते हैं या फिर जिगजैग। यानी हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखना। इसका जो पहला रो होगा उसका मल्टीप्लाई हम लोग क्या करेंगे, पहले कॉलम के साथ करेंगे। यहाँ पे हालांकि एक ही कॉलम है, ठीक है? तो यहाँ पे फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, और फिर सेकेंड रो का मल्टीप्लाई भी फर्स्ट रो कॉलम के साथ करेंगे। कैसे करते हैं हम, ध्यान से देखना है इस चीज़ को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो ए मल्टीप्लाई बी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 - 1, 5 2 इंटू 4 7। यानी मैंने क्या बताया, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ। तो यहाँ सिर्फ एक कॉलम है, और इसका जो ऑर्डर है वो क्या होगा, दो रो है दो कॉलम है, और इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, दो रो है एक कॉलम है, ठीक है? तो हमारा जो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आएगा वो किस में आएगा, 2 × 1 में आएगा, हमेशा छोटा वाला में आएगा। अगर 2 × 1, यहाँ पे ऐसे 4 है, यहाँ पे 2 × 1 1 है, तो हमेशा 1 मतलब इसमें आएगा, 2 में आएगा। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा क्या होंगे, 2 होंगे उसके, ठीक है? आई होप कि समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को, ठीक है? जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है ना, और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा ना, जो हमारा जो प्रोडक्ट होगा उसका नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है? देखो कैसे करते हैं मल्टीप्लाई। तो हम लोग कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। अब ये जो 3 है ना, 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 4 के साथ। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, यानी मैंने क्या बताया, ऐसे जाना है फिर ऐसे जाना है, यानी ये रो और फिर कॉलम, और फिर नीचे वाला में भी सेम ऐसे ही जाना है, ठीक है? तो अब देखो, 3 के साथ किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का, तो 3 × 4 हो गया। फिर प्लस का साइन देंगे, तो अब 5 बचा हुआ ना, 5 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 7 के साथ, तो 5 × 7 हो गया। और फिर नीचे वाला भी सेम है, -1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, प्लस देखिए 2 का मल्टीप्लाई 7 के साथ, तो क्या होगा यहाँ पे, -1 × 4 प्लस 2 × 7, ठीक है? अब इसको सॉल्व कर लो तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या बताया मैंने यहाँ पे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, प्लस देखिए फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट, जैसे रो का फर्स्ट एलिमेंट के साथ कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, और रो का सेकेंड एलिमेंट के साथ कॉलम का सेकेंड एलिमेंट, और बीच में क्या होगा, हमेशा प्लस होगा, ठीक है? आ रहा समझ में? तो अब इसको अगर सॉल्व करें तो क्या आएगा, 12 प्लस 5 7 जो 35, और यहाँ पे क्या आएगा, -4 प्लस 14, ठीक है? तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 12 प्लस 35, तो कितना हो जाएगा, 47 और 10। अब तुम देख पा रहे हो ना, जो इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 2 × 1 है। हमें हमेशा जो छोटा जो ऑर्डर होता है ना उसी में हमारा आंसर आता है, प्रोडक्ट आता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है? आई होप कि समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को। और एक एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट एग्जांपल को थोड़ा अच्छे से ध्यान से देखना है इसको। और ना समझ में आया तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, दोबारा हमसे पूछ लेना तुम। ए सपोज करो इतना है, और बी कितना है, 3 - 1 4 6, ठीक है? ये हमारा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे क्या है, ये भी 2 × 2 है और ये भी 2 × 2 है, यानी हमारा जो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट का ऑर्डर होगा वो भी क्या होगा, 2 × 2, क्योंकि यहाँ पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, यानी हमारे जो प्रोडक्ट में होंगे वो भी नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, 4 ही होंगे, ठीक है? तो अब हमें हमें क्या करना है, अब हमें जस्ट मल्टीप्लाई करना है A × B के साथ। एक सेकेंड रुकना, A × B के साथ अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो पहले हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है? 1 5
2 0 और यहाँ पे क्या होगा 3 -1 4 6। अब ध्यान देना, मैंने क्या बताया था, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ पहले करना है, फिर फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, फिर सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ, यानी सबका मल्टीप्लाई, यानी जितने भी रो है जो भी रो है ना पहले वाले मैट्रिसेस में उसका मल्टीप्लाई कॉलम के साथ करना है, पहले फर्स्ट के साथ फिर सेकंड के साथ। तो अब ध्यान देना, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई करता हूँ पहले, ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना, यानी फर्स्ट रो फिर फर्स्ट कॉलम फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है, यानी फर्स्ट रो यानी क्या आ रहा है 1 इंटू क्या आएगा 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ प्लस 5 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, फिर गैप दे के ये एक एलिमेंट हो गया, यहाँ से एक एलिमेंट फॉर्म होगा। अब फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है क्योंकि ये सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई जब फर्स्ट कॉलम के साथ करोगे तो वो क्या आएगा 1 1 आएगा, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में ये फर्स्ट रो हो गया और ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ठीक है, वो मल्टीप्लाई प्रोडक्ट यहाँ पे आएगा, फिर इसके साथ जब करेंगे तो थोड़ा गैप देंगे, ठीक है, आ रहा समझ में। तो यहाँ पे क्या होगा 1 इंटू -1, अब इसका मल्टीप्लाई अब इसके साथ करेंगे, -1 है तो ब्रैकेट में ले ले रहे हैं, फिर प्लस दे के क्या कर रहे हैं 5 इंटू 6 है, 5 का मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहे हैं 6 का, यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ठीक है, ये हो गया, ये तो फर्स्ट रो का हो गया कहानी। अब सेकंड वाले के केस में भी सेम है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी क्या होगा यहाँ पे 2 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 4, फिर गैप देके क्योंकि हम सेकंड कॉलम में जा रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट का आंसर भी, ये तो फर्स्ट कॉलम हो गया और हमारा प्रोडक्ट का आंसर भी सेकंड कॉलम में ही आएगा, तो ये फर्स्ट कॉलम है और ये हमारा सेकंड कॉलम है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है बाबू 2 -1, माइनस जब भी रहेगा ब्रैकेट के अंदर लिखो 0 इंटू 6, और डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, एक स्टेप ज़्यादा लिखना पड़े कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट नहीं करना है। 5 इंटू 4 20 हो गया, यहाँ पे क्या आ रहा है -1 प्लस 30 हो गया, 6 प्लस 0 और यहाँ पे -2 प्लस 0, यानी हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 3 प्लस 20, यानी क्या आ रहा है 23, यहाँ पे क्या आ रहा है 29, ये 6 प्लस 0 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, -2 प्लस 0 -2। आई होप कि समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को। हम लोग एक बार फिर से देखते हैं, अभी जो हम लोगों ने लास्ट जो किया है ना, तो मल्टीप्लाई का जो मतलब रूल है वो क्या है, हमेशा जिगजैग फॉलो करते हैं, यानी जेड जेड मेथड फॉलो करते हैं, यानी इधर रो करना है फिर कॉलम फिर रो फिर कॉलम फिर रो फिर कॉलम फिर रो फिर कॉलम, यानी फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम का कर के तो यहाँ पे आएगा, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ किए तो सेकंड कॉलम में आंसर आएगा हमारा, फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ किए तो फर्स्ट कॉलम का सेकंड रो में आंसर आएगा, ठीक है, और फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम में किया तो सेकंड सेकंड कॉलम में ही आंसर आएगा सेकंड रो में, ठीक है, आ रहा समझ में, यानी प्लेस चेंज नहीं होंगे, क्लियर है। तो इस तरह से हमें मल्टीप्लाई को करना है। अब इसके बेसिस पे हमें सम्स करना है, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम में इसी टाइप के सम्स आते हैं, इस वजह से ये मल्टीप्लिकेशन का जो मेथड है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर समझ में ना आए तो दोबारा से प्ले करके इस वीडियो को ज़रूर देखना, ये जो 8 या 9 मिनट का होने वाला है ना, सिर्फ यहाँ तक, तो इसको जब तक नहीं समझोगे आगे के सम्स समझने में प्रॉब्लम हो जाएंगे, ठीक है, आ रहा है समझ में। अब हम लोग नेक्स्ट जो सम्स है वो स्टार्ट करने वाले हैं, अब ध्यान से देखना तुम लोग। तो आज कुछ हम लोगों ने अच्छे लेवल का सम्स लिया हुआ है, कोई बेसिक बेसिक वगैरह नहीं, अच्छा लेवल मतलब जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जैसे तुम देख पा रहे हो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए मैट्रिसेस ए गिवन है, मैट्रिसेस बी गिवन है और सी गिवन है, ठीक है, और फाइंड क्या करने बोल रहे हैं, ए बी -5c, ठीक है। तो हमें पहले हम लोग क्या निकालते हैं, ए बी निकालते हैं, ए बी यानी क्या हो गया ए इंटू बी, ए कितना है हमारा 3 7 2 4, और ए इंटू बी यानी मल्टीप्लाई करिए बी कितना है हमारा 0 2 5 3। अब वीडियो पॉज करके तुम लोग पहले खुद से ट्राई करना मल्टीप्लिकेशन को, और फिर मेरे साथ चेक करना क्योंकि मैं तो करवा रहा हूँ यहाँ पे, तो वीडियो पॉज करके पहले तुम लोग खुद से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करना, क्या तुम मल्टीप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आ रहा समझ में। आई होप कि तुम लोगों ने किया होगा। अब मैं करता हूँ, ध्यान से देखो, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा क्या होगा
फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, तो क्या आ रहा है यहाँ पे हमारा आंसर 3 का मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा, ठीक है, प्लस क्या होगा 7 का मल्टीप्लाई 5 के साथ होगा, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी क्या होगा 3 इंटू टू प्लस 7 इंटू 3, ये हमारा आंसर मिल गया। यानी जहाँ से तुम स्टार्ट करोगे ना वहीं पे तुम्हारा प्रोडक्ट का वैल्यू आएगा। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर मैं अब सेकंड वाले के केस में तो मैं ये वाला ले रहा हूँ ना, तो हमारा प्रोडक्ट इस मतलब का जो मतलब जो प्लेस होगा ना वो यही होगा, ठीक है। अब ये फर्स्ट रो वाला तो केस खत्म हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ कर दिया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ कर दिया, हो गया। अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ करना है, तो क्या आएगा 2 इंटू 5 सॉरी 2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 5, यानी क्या कर रहे हैं हम लोग 2 4 का मल्टीप्लाई इनके साथ कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट वाला का फर्स्ट वाले के साथ, सेकंड वाला का सेकंड वाले के साथ, ठीक है। तो 4 इंटू 5, फिर फर्स्ट वाले का मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले के साथ, यानी 2 इंटू 2, फिर प्लस देखिए 4 इंटू, मतलब ऐसे हम लोग जा रहे हैं, हमेशा इस तरह से जाएंगे, यानी रो कॉलम, ठीक है। तो 2 के साथ 2 का 4, फिर 3 के साथ 4 का, ठीक है, प्लस 4 इंटू क्या आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 0 प्लस 7 5 जा 35, 3 2 जा 6 प्लस 7 3 जा 21, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है 0 प्लस 4 5 जा 20, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रहा है 2 2 जा 4 12, तो यहाँ पे क्या आ रहा है वो, एक सेकेंड रुको, तो यहाँ में क्या मिलेगा 35 20, यहाँ पे क्या आ रहा है 27 16, इतना तो हमें मिल गया, ठीक है। हमें 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 ये सारे सम्स में गिवन है ए बी माइनस 5 सी करना है, तो ए बी हम लोगों ने फाइंड कर लिया 5 सी करना है, तो सी का जो वैल्यू गिवन है उसका 5 सी यानी 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ये हम लोगों ने प्री मतलब लास्ट क्लास में किया हुआ था। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 5 सी, तो 5 इंटू क्या हो जाएगा सी का वैल्यू क्या हमारा 1 माइनस 5 माइनस 4 6, तो मैंने बताया था 5 जो जो भी मल्टीप्लाई होगा वो सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, फिर -25 -20 5 6 जो 30, तो ये हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है ए बी माइनस 5 सी, तो देयर फोर ए बी माइनस 5 सी क्या हो जाएगा, ए बी का वैल्यू जो आया है वो लिखो तुम 35 27 20 16, और माइनस 5 सी यानी क्या आया 5 -25 -20 30, ठीक है। अब ध्यान दो, अब क्या करना है नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन करना तो सब्ट्रैक्ट करना तो बताया था उस दिन लास्ट डे, यानी फर्स्ट के साथ फर्स्ट का सब्ट्रैक्ट करना, सेकंड के साथ सेकंड का। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में ऐसा नहीं है। मल्टीप्लिकेशन के केस में ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में लिया हुआ था ना अपना 2 इंटू 2 स्क्वायर मैट्रिक्स था, और एक क्या था 2 इंटू 1 था, ठीक है। तो मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन के केस में ऑर्डर कुछ भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में ऑर्डर क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तब क्या हो रहा है यहाँ पे 35 हो रहा है माइनस हम लोग क्या करेंगे 5, ठीक है, फिर 27 माइनस, अब यहाँ पे -25 है, एलिमेंट अगर माइनस में है तो उसको विद इन ब्रैकेट में लो। अब क्या आ रहा है 20 माइनस माइनस 20, और फिर क्या आ रहा है 16 माइनस 30, ठीक है। इतना सिंपल सा सम सही है, ये एक्चुअली क्लास 10 का सबसे इजी चैप्टर है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 25 हो रहा है, अब क्या आ रहा है 20 प्लस 20, क्यों प्लस क्यों माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो जाएगा, और 16 क्या हो जाएगा ये क्या होगा 14 होगा, लेकिन साइन किसका होगा माइनस का, क्यों होगा क्योंकि नंबर जो है वो बड़ा है 30 का, इस वजह से माइनस का साइन होगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर जो भी आएगा वो क्या होगा 30 20 52 40 और माइनस 14। आई होप कि तुम लोगों को समझ में आया होगा। तो फर्स्ट से अगर हम लोग देखें तो क्या क्या था, हमें सम्स गिवन था, क्या फाइंड करना था ए बी इक्वल टू ए बी माइनस 5 सी,
तो ए बी पहले हम लोगों ने फाइंड कर लिया। हमें क्या करना है, सेपरेटली दोनों नंबर, दोनों जो ये और ये वैल्यू है ना, उसे फाइंड करके फिर सब्ट्रैक्ट करना है, एक साथ नहीं करना है, हमें अलग अलग से करके करना है, ठीक है। हर समय अब यहाँ पे तुम देख पा रहे हो 5C हम लोगों ने फाइंड किया, फिर ए बी माइनस 5C करके हम लोगों ने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो इस सारे जो आंसर मैं करवा रहा हूँ जो भी, इस पेजेस का पीडीएफ भी तुम लोगों को मिल जाएगा, इसलिए पहले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है सिर्फ, ठीक है। फिर जो है खुद से एक बार प्रैक्टिस करना है। और ये हालांकि तुम्हारा लास्ट वीडियो है मैट्रिसेस का, तो बाकी अब तुम लोग जो भी सम्स है, जो भी मैं हूँ एज अ वर्कशीट दूंगा, उससे पूरा करके हमें दिखाना होगा, ठीक है। आ रहा समझ में। और फिर एक टेस्ट टाइप का भी कुछ लूँगा, 2-4 क्वेश्चन का रहेगा सिर्फ, जो कि तुम्हें करना होगा, वो शायद संडे वगैरह को मैं देख रहा हूँ लेने का। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है सारे तुम लोगों के बुक का ही है, एम एल अग्रवाल का ही है, लेकिन नंबरिंग जो है यहाँ पे मैं सीरियल वाइज ले रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे नंबरिंग क्या होगा, कुछ डिफरेंट होगा, ठीक है। वो तुम अपने बुक से देख लेना ठीक से। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इफ़ ए का वैल्यू गिवन और बी का वैल्यू गिवन है। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द मैट्रिक्स ए बी प्लस बी, ए बोल रहा है फाइंड करने को। तो हमें क्या करना है, ए बी पहले फाइंड करना है, क्या करना है, ए बी पहले फाइंड करना है। तो ए बी हम लोग फाइंड करते हैं, ए बी। तो ए बी क्या आएगा, -1 2 3 4, और बी का वैल्यू क्या है, 2 -3 -4 -6। तो आई होप कि अब तुम लोगों को मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है। हालांकि ये मल्टीप्लिकेशन जहाँ जहाँ आएगा, वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करोगे, फिर मेरा मेथड देखोगे, ठीक है। अब देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो क्या होगा यहाँ पे, -1 × 2, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो -1 के साथ 2 का, फिर 3 के साथ -4 का, प्लस का साइन देके 3 के साथ साथ किसका, -4 का। तो इसको ब्रैकेट में लिखो जो भी एलिमेंट माइनस में हो, ठीक है। अब देखो फिर सेकेंड वाले केस में भी सेम होगा, -1 का मल्टीप्लाई -3 के साथ होता है, और प्लस क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई -6 के साथ, यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो वो जो प्रोडक्ट आएगा कहाँ आएगा, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम वाले जो हमारे प्लेसेस हैं उस पे आएगा, ठीक है। 3 इंटू -6। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पे अब फर्स्ट रो का तो दोनों कहानी खत्म हो गया। अब सेकेंड रो का देखो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा बाबू यहाँ पे, 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -4, ठीक है। फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ, ठीक है। फिर फर्स्ट का, अब सेकंड कॉलम के केस में भी सेम होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, फिर 4 का मल्टीप्लाई -6 के साथ होगा, ठीक है। तो 2 -3 हो गया, प्लस क्या होगा, 4 इंटू -6 हो गया, ठीक है। आ रहा समझ में, -2 प्लस 3 4 जो 12, यानी क्या आ रहा है, -12, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, यानी 3 -18, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 4 4 जो 16, यानी -16, 2 3 जो 6, यानी -6, प्लस 6 4 जो 24, यानी -24, ठीक है। और असल में एक एक स्टेप, कोई स्टेप हम लोग जंप नहीं करना है हम लोगों को, कोई सा भी स्टेप। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, -2 -12, ठीक है, 3 -18, 4 -16, -6 -24, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट आएगा हमारा वो क्या होगा, 2 -12, यानी -14, -15, -12 और -30। यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होके प्लस कर देना, और साइन माइनस का ही आएगा, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा, ठीक है। और एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। तो माइनस इसके साथ इसका मल्टीप्लाई किए, ठीक है, इसके साथ, क्योंकि ज़रा भी अगर गलती होता है ना, तो पूरा सम्स क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग हो जाएगा। जैसे कि लास्ट लास्ट वीडियोस में देखा था ना, जो मतलब कुछ एक सम्स मैंने रॉन्ग कॉपी किया हुआ, तो इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया मुझे, उसके लिए अलग से फिर वीडियो बनाना पड़ा, ठीक है। तो अच्छे से देखना है, थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह चेक कर लेना, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, बी ए निकालना है, बी ए में क्या आएगा, 2 -3, पहले बी को पहले रखेंगे, फिर क्या रखेंगे, ए को पहले रखें, तो -1 3 2 4, ठीक है।
अब देखो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आ रहा है यहाँ पे 2 इंटू -1 प्लस -3 इंटू 2। ठीक है, समझ में आ रहा है तुम लोगों को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना यहाँ पे, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, अब ये मत समझना ए बी, अब देखो पहले करवा दो फिर बताता हूँ एक अच्छा चीज़। अब क्या आ रहा है यहाँ पे, फिर थोड़ा गैप देके क्या करना है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यानी क्या होगा 2 इंटू 3 प्लस -3 इंटू 4। ठीक है, अब फिर ये यहाँ ये वाला क्या हो जाएगा, -4 इंटू -1, यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अब प्लस का साइन देके क्या आएगा, माइनस है, थोड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है सम्स। ठीक है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सम्स तो तुम्हारे हिसाब से तो मिलना नहीं है ना एग्जाम में। तो क्या आ जाएगा, -4 इंटू 3 प्लस -6 इंटू 4। ठीक है, तो ध्यान से देखो तो क्या 2 इंटू -1 क्या आएगा, -2 प्लस प्लस माइनस माइनस ही हो जाना है, माइनस क्या आएगा 6 आएगा, 3 2 या 6। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, प्लस माइनस माइनस हो गया क्या आएगा, 12 आएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, +4, अब माइनस 6 2 जा 12, और -12, और प्लस माइनस माइनस 24। ठीक है, आ रहा समझ में, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे। अब क्या करना है, सिंपल सा सॉल्व कर दो इसको, -8, 6 -12 क्या होगा, -6 हो जाएगा, ये -8 होगा, 8 4 12 होता है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 36 -36। तो एक चीज़ जो तुमको जानने को मिला, जो यहाँ पे जो हम लोगों ने प्रोडक्ट किया था, वो प्रोडक्ट फाइंड क्या किया, ए बी और बी ए किया, यानी ए बी इंटू बी ए, दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो सेम नहीं हो सकता है। ठीक है, वो डिफरेंट प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, और ये एक शायद नंबर 2 या नंबर 3 में ये एक ऐसा क्वेश्चन भी है। ठीक है, जो छोटे लेवल का मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन है इस तरह का। ठीक है, जिससे मैं ऐसा सम्स ले रहा हूँ जिससे तुम्हारा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, वैसे हम लोग सम्स को ले रहे हैं। ठीक है, सारे एग्जाम ओरिएंटेड है, सारे के एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो अब सिमिलरली जैसे अब हम लोगों ने ए बी और बी ए फाइंड किया, अब हमें प्लस करना है, तो वैसे अब प्लस करते हैं जैसे लास्ट सम्स में किए थे, सब्ट्रैक्ट। तो ए बी प्लस बी ए, तो ए बी का जो वैल्यू है वो हमें लिखना है यहाँ पे -14, फिर -15, -12, -30, प्लस बी ए का जो वैल्यू है वो लिखो -8, -6, -8, -36। ठीक है, अब ऐड करना है, तो ऐड कैसे करेंगे, -14 प्लस -8। ठीक है, मतलब फर्स्ट के साथ फर्स्ट का, अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बेसिस का जो सम्स था वो तो लास्ट वीडियो में मैंने करवाया हुआ था। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो लास्ट वीडियो को फिर से दोबारा देखना। प्लस क्या करना है, -6 कर देना है, -12 प्लस -8 -30 प्लस -36। तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, -14 -8 -15 -6, 12 और 8 -12 -8 -13 -36। ठीक है, अब हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे, 14 और 8 क्या आ रहा है 22, माइनस में माइनस क्या आ रहा है 21 20 और -66। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। आंसर को काइंडली एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट सम्स की तरफ मूव करते हैं। आज का नेक्स्ट सम्स, तो यहाँ पे ए का वैल्यू दिया हुआ गिवन है, बी का वैल्यू गिवन है और सी का वैल्यू भी गिवन है। और इस वीडियोस को पूरा फर्स्ट टू लास्ट देखना सिंगल टाइम में, ये नहीं जो 5 मिनट आज देखते हैं 5 मिनट कल देखते हैं, ऐसे करके देखोगे फिर कुछ भी समझ में नहीं आना है, एक फ्लो में देखना है पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, तो ऐसा अगर होता तो मैं भी कर सकता था ना, एक सम्स आज दे सकता हूँ या दूसरा कल दे सकता हूँ, इस तरह से मैं दे देता हूँ। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो एक टाइप का सम्स है उसको एक साथ ही कंप्लीट करवाना होगा। ठीक है, अब जैसे देखो, अब यहाँ पे ए का वैल्यू गिवन है, सी बी और सी तीनों का वैल्यू गिवन है। फाइंड ए सी प्लस बी स्क्वायर -10c। तो ये पहले तुम समझ, यहाँ पे तुम समझ पा रहे हो, हालांकि मुझे पूरा उम्मीद है तुम लोग खुद से कर सकते हो सम्स को। अब ए सी पहले फाइंड कर लेते हैं, फिर बी स्क्वायर फाइंड करते हैं। बी स्क्वायर का मतलब क्या होगा, बी इंटू बी। ठीक है, फिर -10c। ठीक है, तो हम लोग पहले अलग अलग इसको फाइंड करते हैं। ठीक है, अब हम लोग पहले ए सी फाइंड करते हैं, तो ए सी
ए सी कैसे फाइंड करेंगे, ए सी यानी क्या होगा, ए इंटू सी, ठीक है, यहाँ पे 2 3 5 7, ठीक है, क्लियर है। और सी का जो वैल्यू है वो क्या है, 1 0 -1 4, तो इसका मल्टीप्लाई करना है ए सी, तो मल्टीप्लीकेशन तो अब समझ में आ गया होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी क्या होगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -1, ठीक है। फिर क्या होगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 4, ठीक है। अब फिर फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी क्या होगा 5 इंटू 1 प्लस 7 इंटू -1, ठीक है। फिर 5 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 4, ठीक है, 7 इंटू 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा प्रोडक्ट क्या निकला 2 -3, यहाँ पे 0 प्लस 12, ठीक है, 3 4 जो 12, ठीक है। 5 इंटू 1 क्या आ रहा है 5 -7, और यहाँ पे क्या आ रहा है 0 प्लस 7 4 जो 28, क्लियर है। एक बार चेक कर लो, क्योंकि जरा सा भी साइन वैन में प्रॉब्लम हुआ तो पूरा सम्स रॉन्ग हो जाना है, ठीक है। जो भी हो कंसेप्ट जो है यही रहना है। तो क्या आ रहा है यहाँ पे 2 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 2 इंटू 1 हो गया, 3 इंटू -3 का मल्टीप्लाई किसके साथ करना था -1 के साथ, तो यहाँ पे ठीक है। अब ये वाला भी ठीक है 0 और 3 4 जो 12, ठीक है। 5 इंटू 1, 5 इंटू 1 यानी 5 5 आ रहा है यहाँ पे, और 7 और 7 इंटू -1 -7 आ रहा है, ठीक है। 5 इंटू 0 7 इंटू 4, तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 2 इंटू -3 यानी -1 आएगा, 12 आएगा, -2 आएगा और 28 आएगा, यानी ये इसी तो मिल गया हमारा अपना। अब क्या चाहिए हमें, बी स्क्वायर फाइंड करना है। बी स्क्वायर यानी क्या होगा, बी स्क्वायर का मतलब क्या होगा, बी इंटू बी, यानी हमारा जो बी का वैल्यू है वो कितना है 0 4 -1 7, और फिर एक बार 0 4 -1 7, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसका अच्छे से। तो पहले फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 0 इंटू 0 प्लस 4 इंटू -1, ठीक है, 4 इंटू -1। अब यहाँ पे क्या आ रहा है फिर 0 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 7। अब फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या होगा यहाँ पे -1 इंटू 0 प्लस 7 इंटू -1, फिर इसके साथ इसका, तो क्या होगा -1 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 7, ठीक है। प्रॉब्लम तो नहीं ना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 0 -4, ठीक है, 0 प्लस 4 7 जा 28, यहाँ पे क्या आ रहा है 0 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा, और यहाँ पे -4 है, और 7 7 जो 49, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है हमारा क्या आएगा -4 28 -7 और 45, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को बेहतर से, ठीक है। आ रहा समझ में, एक बार चेक कर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर हमारा क्या क्या है 10C फाइंड करना है, यानी पहले तो हमें सारे वैल्यूज़ को इस तरह से फाइंड कर लेना है। अब सी का वैल्यू क्या दे रखा है यहाँ पे 10 इंटू सी, सी का जो वैल्यू है क्या है 1 0 -1 4, ठीक है। तो अब हमको तो ये पता है यहाँ पे 10 इंटू ये है, यानी 10 का मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट के साथ होगा। यहाँ पे बी स्क्वायर का वैल्यू इतना है, 10 का मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट के साथ, तो ये 10 हो जाएगा, 10 इंटू 0 0, 10 इंटू -1 -10, 10 4 जो 40, तो इतना आ गया हमारा, ठीक है। अब हम लोग नॉर्मली अपना सम्स कर सकते हैं। तो हमारा सम्स क्या था ए सी प्लस बी स्क्वायर -10C। तो अब हम लोग सारे जो वैल्यू है हमारे वो अपना कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। तो ए सी का वैल्यू हमारा क्या है -1, ठीक है, और 12 -2 28 प्लस बी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो क्या है -4 28 -7 45, और प्लस क्या माइनस क्या 10C, 10C का वैल्यू क्या है 10 0 -10 और 40, ठीक है। आर सर में हम लोग इसको एक साथ करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो फर्स्ट वाले के साथ तो ये और ये प्लस है, फिर ये माइनस है, तो क्या होगा -1 प्लस -4, फिर माइनस दे के इसका फर्स्ट एलिमेंट 10, ठीक है, विद इन ब्रैकेट रख रहे हैं जिससे प्रॉब्लम ना हो। फिर सेकेंड वाले के केस में भी यही होगा 12,
यानी प्लस और माइनस साथ में कर रही है। लास्ट वीडियोस का एक सम्स में भी मतलब मैंने करवाया हुआ था। अब तुम एक पहले प्लस कर सकते हो, फिर जो एलिमेंट आएगा मतलब फिर जो मैट्रिक्स आएगा उसका फिर इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, वैसे भी हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, -2 प्लस क्या आ रहा है। अब जब माइनस में एलिमेंट है तब तो उसको ब्रैकेट में रखना मैंडेटरी है। अब फिर माइनस माइनस जो भी साइन है वो साइन देते रहो, और जो एलिमेंट है उसको बैठाते रहो, सिर्फ इतना काम करना है तुमको। 28 प्लस 45 फिर माइनस फिर 40। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पे क्या मिलता है हमें, ध्यान से देख लेते हैं क्या मिलता है। तो -1 प्लस माइनस -4 हो जाएगा, -10 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे तो कुछ ऐसा है नहीं, इसको हम लोग नॉर्मली ऐड भी कर सकते हैं, प्लस प्लस प्लस, क्योंकि 0 माइनस है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 12 28 और 2 कितना हो जाएगा, 30 और 10 कितना होगा, 40 आ जाएगा हमारा आंसर। -2 -7 होगा, माइनस माइनस +10 आएगा। और यहाँ पे भी क्या है, इन दोनों को प्लस कर सकते हैं फिर लास्ट में, या फिर इन दोनों को माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया तो यहाँ पे 5 आएगा। साइन प्लस का होगा, 28 + 5 कितना होगा, 33 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तीनों माइनस में, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 हो गया, फिर साइन तो माइनस का ही रहना है, फिर इसके साथ करिए क्या आएगा, -15। और यहाँ पे क्या आ रहा है वो 40 आ रहा है, और यहाँ पे -2 और -7 -9 हो गया, +10, यानी सॉल्व करोगे तो 1 आएगा, और ये क्या है 33 ऑलरेडी पहले ही आ चुका है। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। यानी सारे जो भी वैल्यूज़ हैं उसको क्या करना था, ब्रेक करके हमको फाइंड करना था पहले, फिर सम्स को करना था। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। फिर से एक बार देख लो तुम लोग इस चीज़ को। ठीक है, तुम्हें यहाँ पे ABC तीनों वैल्यू गिवन था, फाइंड क्या करना था, AC + B² माइनस 10C। तो पहले हम लोगों ने AC को फाइंड किया, फिर B² यानी B/B, इस चीज़ को अच्छे से समझना है। जो B/B यानी सेम के साथ मल्टीप्लाई करना। अब इसका स्क्वायर मत कर देना एलिमेंट का, जो 0 का स्क्वायर कर देते हैं, 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 7, बिल्कुल गलत आंसर आएगा। तुम्हें नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है इसको। ठीक है, फिर हमारा B² का वैल्यू आया, फिर 10C बोला गया था, 10C का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हम लोगों ने यहाँ पे जो हमें पूछा गया था वो लिख के हम लोगों ने सॉल्व कर दिया इसको, तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर था वो हमें मिल गया। ठीक है, वी गॉट आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट सम्स। तो ये हमारा नेक्स्ट सम्स है। ठीक है, ये आखिरी नहीं है, नेक्स्ट सम्स है। ठीक है, और भी इसके बाद लगभग और 2-3 सम्स होंगे। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर को मैं पूरा कवर कर रहा हूँ, इस वजह से जो है कुछ सम्स हमें हर लेवल का सम्स लेना होगा, हर टाइप के सम्स को करना होगा। ठीक है, और इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा फिर एक नए चैप्टर के साथ हम लोग मिलेंगे। आई होप कि सैटरडे या फिर संडे तक जो है, संडे तक आई होप कि एक नया वीडियो के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। ठीक है, तो अभी का सिचुएशन ऐसा है कि हम लोग लाइव मतलब साथ में बैठ के क्लास कर नहीं सकते हैं, इस वजह से जितना पॉसिबल हो रहा है उतना मैं तुम लोगों के लिए करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कोशिश करना अच्छे से समझने का। अगर किसी भी जगह कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उससे ज़रूर पूछना हमसे। ठीक है, उस पर्टिकुलर प्लेस से को हमसे ज़रूर पूछना। गूगल ड्यू है, व्हाट्सअप का वीडियो कॉलिंग है, जूम ऐप है, जिसके थ्रू भी हो पाएगा मैं उसको वो जो है सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, अच्छे से, जिससे तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अधूरा कंसेप्ट मत रखना। तो यहाँ पे क्या है, अब हम लोग इस सम्स की तरफ मूव करते हैं। एक्स का वैल्यू गिवन है, सो दैट 6x minus x square equal to 9i, where I is the unit matrix। तो यूनिट मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जो जिसका डायगोनल 1 हो। डायगोनल यानी लेफ्ट के फर्स्ट एलिमेंट के साथ राइट का जो राइट की तरफ जो है लास्ट एलिमेंट, वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ देख रहे हो तुम, ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का, 2 इंटू 2 ऑर्डर में है, तो ये इसका जो यूनिट मैट्रिक्स होगा वो भी क्या होगा, 2 इंटू 2 ऑर्डर में होगा, यानी 4 एलिमेंट होगा, 1 0 0 1। यानी अगर यहाँ पे 3 3 होता तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, 1 0 0, फिर 0 1 0, फिर 0 0 1। ठीक है, इस तरह से हम लोग यूनिट मैट्रिक्स को लिखते हैं। तो ये तो हो गया हमारा यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सो दैट करना है, जो इसका वैल्यू इसके वैल्यू के साथ इक्वल है। तो पहले हमें क्या करना है, 6x फाइंड करना है। तो 6x कैसे निकालेंगे, 6x यानी क्या करना है, सिंपल सा काम है, 6 इंटू क्या करना है, 4 1 -1 2। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 6 4 जा 24, 6 इंटू 1 6 हो जाएगा, 6 -1 -6, 6 2 जा 12। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब हमें एक्स स्क्वायर, तो जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले वाले सम्स में बी स्क्वायर को किया था, बी इंटू बी, यहाँ पे भी क्या करेंगे, एक्स इंटू एक्स करेंगे। तो 4 1
-1 2, ठीक है, 4 1 -1, सॉरी एक सेकेंड, -1 2, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं इसको, क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम का, आई होप कि मल्टीप्लिकेशन का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब पॉज करके वीडियो को खुद से ट्राई करो करने का। तो क्या आएगा, 4 × 4 प्लस क्या आएगा, 1 × -1, ठीक है। फिर क्या आएगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यानी क्या होगा, 4 × 1 प्लस 1 × 2, 1 × 2 है, ये 1 है, 1 × 2, तो क्या आ रहा है, -1। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 × 4 प्लस क्या आएगा, 2 × -1, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यानी क्या आएगा, -1 × 1 प्लस 2 × 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है तुम्हारा, 16 प्लस माइनस -1, 4 प्लस 2 -4 -2 -1 प्लस 4, ठीक है। आ रहा समझ में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो क्या मिलता है हमें, 15 मिलेगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 होगा, -4 और -2 कितना होगा, -6 होगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा, -1, और ये कितना आ रहा है हमारा, 4, यानी कितना होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को, ठीक है, आ रहा समझ में। तो यहाँ पे हम लोगों को तो इतना मिल जा रहा है, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अब तो इतना तो हो गया हमारा। अब हम लोग LHS लेते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सो दैट करना था, ये LHS हो गया, ये RHS हो गया, तो दोनों इक्वल करना है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, LHS ले रहे हैं। तो LHS में हमारा क्या है, 6x माइनस एक्स स्क्वायर। तो 6x का वैल्यू क्या आया था हमारा, 24, 6 -6 12, और माइनस क्या करेंगे, 15 6 -6 3, एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है, तो सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा, 24 -15, ठीक है। अब यहाँ पे 6 -6, ठीक है, 6 -6, ठीक। अब यहाँ पे देखो, -6 प्लस -6, -6 है प्लस -6 है, और फिर क्या है, 12 -3। तो हमारा जो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, 24 × -15, तो क्या आएगा हमारा, 9 आना चाहिए, 9 आएगा, और 6 -6 0। यहाँ पे देखो -6 है, फिर -6 माइनस प्लस, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे गलती हुआ, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो ये साइन क्या होगा हमारा, माइनस होगा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस हो के क्या होगा, माइनस, माइनस प्लस 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 हो जाए, माइनस माइनस प्लस होगा, -6 + 6 क्या होगा, वैल्यू 0, और यहाँ पे क्या आएगा, 9 आएगा। तो ये हमारा LHS हो गया। अब हमारा RHS क्या है, 9i, यानी 9 इंटू यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, 0 1 1 0 0 1। अगर यहाँ पे 2 2 ऑर्डर है, अगर 3, अब ये चीज़ जो था हमारा इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में था, जो यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, इसका डायगोनल क्या हो, 1 हो, वो होता है यूनिट मैट्रिक्स। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 9 के साथ सारे का मल्टीप्लाई करो, 9 1 जा 9, 9 0 जा 0 0, 9 1 जा 9। तो ये, अब देखो यहाँ का LHS और ये RHS दोनों सेम है ना, तो क्या लिखोगे, हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ठीक है, यानी दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है, ठीक है। आई होप कि समझ में आ। अब आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स इस फॉर्म में दिए हुए हैं, और यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करना है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, नॉर्मल मल्टीप्लाई करके इसको कंपेयर कर देना है सिर्फ, और कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सॉल्यूशन अगर मैं स्टार्ट करूँ तो क्या आएगा, जो यहाँ पे क्या गिवन है, 1 3 0 0 2 -1, ये गिवन है, इक्वल टू क्या गिवन है, x 0, ये गिवन है। तो अब हमें क्या करना है, नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है। नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे एक ही कॉलम है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 1 × 2 कर दिए, प्लस 3 × -1 कर दिए, ठीक है। क्योंकि अब सेकंड रो सेकंड कॉलम तो है नहीं, तो सेकंड कॉलम भी नहीं होगा, यानी एक सिंगल कॉलम में ही आंसर आएगा हमारा, ठीक है। 0 × 2 कर दिए, फिर प्लस 0 × -1 कर दिए, इक्वल टू क्या है यहाँ पे हमारा, x 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, 2 -3, यहाँ पे 0 + 0, इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा, x 0, ठीक है। आ रहा समझ में।
तो अब हमारा नेक्स्ट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे -1 आ रहा है और ये 0 आ रहा है, इक्वल टू क्या आ रहा है, x 0, बस हो गया। अब क्या लिखेंगे हम लोग, कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो अगर x कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, हमारा x का वैल्यू क्या आएगा, -1, क्योंकि 0 का तो 0, अब x का वैल्यू क्या आ जाएगा, का वैल्यू हमारा क्या आ गया यहाँ पे, -1। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ था ही नहीं। तो नॉर्मल मल्टीप्लाई करके हमें करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को क्या करना था, इक्वल कर लेना था, और तो कुछ है नहीं यहाँ पे। ठीक है, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को कैसे इक्वल करते हैं ये हम लोगों ने लास्ट वीडियोज़ में किया हुआ, ये बेसिक्स है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट सम्स की तरफ मूव करते हैं। ये जो सम्स है, ये आज का हमारा आखिरी सम्स है। ठीक है, जिसमें हम लोग मतलब ये थोड़ा अच्छे लेवल का सम्स है। ठीक है, तो अब इसको अगर पढ़ के समझो तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इफ ए मैट्रिक्स ए गिवन है, बी गिवन है, फाइंड द मैट्रिक्स सी, सी गिवन नहीं है, मैट्रिक्स सी फाइंड करना है। ठीक है, सच दैट ए सी इक्वल टू बी। तो यहाँ पे पहले एक चीज़ हमेशा याद रखना है, जो हमारा जो मैट्रिक्स सी होगा वो क्या होगा। तो इससे हम लोग कैसे जानते हैं, ध्यान से देखना। सपोज करो ए हमारा क्या है, यहाँ पे ए का जो वैल्यू है वो हमारा क्या है, 2 -1 -1 4 5, और हमारा सी जो भी होगा हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, -3 2। तो ये इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 2, और इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 1। इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 1 है ना। तो हम हमेशा जानते हैं जो यहाँ पे 4 एलिमेंट है और यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, सिर्फ 2 एलिमेंट। तो यहाँ पे जो हम लोग लेंगे वो क्या लेंगे, XY लेंगे। ठीक है, हम लोगों का जो मैट्रिक्स सी होगा वो क्या होगा, XY होगा, यानी 2 × 1 होगा, तभी हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, 2 × 1 मैट्रिक्स में होगा, क्योंकि ए का जो मैट्रिक्स है वो क्या है, 2 × 2 ऑर्डर में है। तो हमारा जो बी मैट्रिक्स, ये जो सी मैट्रिक्स है ना, वो क्या होना चाहिए, 2 × 1 के ऑर्डर में होना चाहिए, तभी हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, 2 × 1 के मैट्रिसेस में होगा। ठीक है, ये थोड़ा कंसेप्ट है जो कि समझना होगा तुम लोगों को। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा समझा, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, लेट मैट्रिक्स सी बी एक्स वाई। ठीक है, लेट मैट्रिक्स सी बी एक्स वाई। तो हमें इसी पहले क्या करना है, इसी क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना है हमारा, 2 -1 -4 5, और ये क्या हो जा रहा है, एक्स वाई। सिंपल सा है, मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, तो क्या होगा, 2 × x प्लस -1 × y। ठीक है, फिर क्या होगा, -4 × x, यानी सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फिर फर्स्ट कॉलम के साथ करना है, प्लस 5 × y। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2x प्लस माइनस माइनस वाई हो जाएगा, -4x प्लस 5y हो जाएगा। ठीक है, बट क्या हमें पता है, ए सी इक्वल टू बी, ये तो गिवन है ना। तो ए सी हमारा क्या आ रहा है अब यहाँ पे, 2x माइनस वाई। ए सी तो हम लोगों को मिल चुका है यहाँ पे, तो वो सिर्फ यहाँ पे लिख देना है तुम लोगों को, 4x माइनस 5y इक्वल टू बी मैट्रिसेस है वो क्या है, -3 और 2। इतना पता, इतना समझ में आ रहा है तुम लोगों को। ये हम लोग को क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर लेना है, यानी ये इसके इक्वल है और ये क्या है, इसके इक्वल है। ठीक है, तो क्या होगा, क्या लिखें यहाँ पे, कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग UNDIN। ठीक है, एलिमेंट्स वी हैव, क्या मिलता है हमें, 2x माइनस 1 एक y इक्वल टू -3। ये क्या होगा, हमारा इक्वेशन 1 हो गया। और क्या होगा, -4x प्लस 5y इक्वल टू 2, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अब इसको पहले सिमिलर कर लेते हैं, चाहे x वाले टर्म को सिमिलर करो, x का कोएफिशिएंट को सिमिलर करो, या फिर y वाले को सिमिलर करो। तो यहाँ पे x वाले को करते हैं, तो ये यहाँ 2 है, ये 4 है। इसको अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा ना, 2 2 4। और इसको करने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे, 4x आएगा, -2y आएगा, और -6। यहाँ पे क्या आ रहा है, -4x आ रहा है, 1 से कर रहे हैं ना, तो कोई चेंजिंग नहीं होना यहाँ पे। और यहाँ पे 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये देखो, ये सिंपल सा कट गया, क्योंकि साइन डिफरेंट है, कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3y इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ रहा है, -4 आ रहा है, -4 ही आ रहा है ना यहाँ पे। आई होप कि समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या आ रहा है, y का वैल्यू क्या आएगा, -4/3। ठीक है, और समझ, अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू को पुट कर देना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू -4/3 इन इक्वेशन 1। तो क्या आ रहा है, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो 2x है, और माइनस y के प्लेस में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, 4/3 इक्वल टू क्या आ रहा है, -3। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 2x माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +4/3 इक्वल टू -3 हो जाएगा। अब 2x इक्वल टू क्या आ रहा है, -3 -4/3, यानी क्या आ रहा है, 2x इक्वल टू जो आएगा वो 3 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे, तो 3 3 जा 9, यानी यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ना, और माइनस क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2x का जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है, -13/3। ठीक है, 13/3। अब देखो यहाँ पे 2 है ना बाबू, तो ये 2 तो मल्टीप्लाई में है, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी x का वैल्यू क्या होगा, -13, और डिवाइड में जब आएगा 2 इंटू, तो क्या आ जाएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई, यानी क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। 2 इंटू 2 कहाँ जा रहा है, यहाँ पे आएगा, इस तरफ आएगा, तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे आएगा ना, 2 3 से क्या आएगा, 6 आएगा। तो हमें x का y का वैल्यू भी मिल गया, x का वैल्यू भी मिल गया। ठीक है, और हम लोगों ने जो लेट किया था वो क्या किया था, x और y लेट किया था ना मैट्रिक्स अपना c को, तो हमारा जो मैट्रिक्स c है वो क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स c इज क्या आएगा, x को पहले लिखेंगे यानी -13/6 लिखेंगे, और फिर y को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, -4/3। यही हमारा मैट्रिक्स c है। ये हमारा आज का आखिरी सम्स था। आई होप कि सारे सम्स तुम लोगों को समझ में आया होगा। अब खुद से कोशिश करो इस चैप्टर के हर एक सम्स को प्रैक्टिस करने का, और जहाँ कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट नज़र आए तो हमें व्हाट्सअप मतलब कर दिया करो, या फिर कॉल करके पूछ लिया करो जो कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है तुम लोगों को। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अपना ध्यान रखना तुम लोग, गुड बाय।